मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद अवान, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे मेहमान हमेशा बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं और ख़ास मेहमान होते हैं। तो आज मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान हैं जनाब गिरधारी लाल शर्मा साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। पुंछ ज़िला की एक बहुत अहम शख्सियत हैं और मुझे लगता है हर आदमी इनको जानता है। उसकी वजह यह है कि ये पुंछ कॉलेज में पढ़े और पुंछ कॉलेज में पढ़ाया भी बहुत। और मुझे लगता है कि पूरी जो पहले रियासत हुआ करती थी आज यूटी है, यूटी के हर कॉलेज में यकीनन इन्होंने अपने तालिब इल्मों को पढ़ाया है और इस लिहाज से सारे लोग इनको जानते हैं। इनकी काबिलियत जो है वो उसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मज़ीद बातचीत से पता चलेगी। जनाब गिरधारी लाल शर्मा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए से लोगों से, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से हमारे अजीज़ हैं, उनसे बात कर सकूं। बहुत पहले जब आपसे बात हुई थी जी, तो जब आपने कहा कि आप एजुकेशन रिलेटेड, क्योंकि मैं रिटायर तो एज प्रिंसिपल हुआ लेकिन आई कंटिन्यू टू बी ए टीचर। जी, द टीचर इन मी स्टिल अलाइव। जी, जी, तो जी। मुझे लगा कि एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हमने एक अलग एक मुश्किल दौर देखा है, तो जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन देते हुए सबसे कहा कि पुंछ कॉलेज में हमने बहुत काम किया, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ सर कि इस कॉलेज का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। जी बिल्कुल। सर, एक थोड़ी सी बात मैं बीच में जनाब से दरियाफ्त करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी महान शख्सियत जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं, इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? सर वो नथिंग टू बोस्ट अबाउट। हम सब वो देहाती बैकग्राउंड, मैं देगवार मलदयाला का रहने वाला हूँ जी। और उस वक़्त जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ने आते थे तो वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर गांव है। मतलब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इतने करीब है कि उस तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो इलाका है जी, वहाँ मस्जिद में अज़ान होती है तो हमारे घर में आवाज़ सुनते आती हैं। है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये नाला बेतार जो है, ये उस वक़्त, आज तो हम रावलाकोट रोड है, मोटरेबल ब्रिजेस हैं, ऊपर भी एक दलान, वहाँ भी एक बड़ा खूबसूरत पुल बना है, रोड कनेक्टिविटी है। तो हम 3.5-4 किलोमीटर वहाँ से पैदल आना और फिर पैदल जाना। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में पुल ना होने की वजह से हम ये दरिया बीच से क्रॉस करते थे उस सर्दी में। लेकिन उसका ऐसा सिस्टम था सर कि बहुत कम पढ़ाई भी होती थी, लोग कम बच्चों को पढ़ाते थे या ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, पर हमारे वालिदैन को शायद एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का एक चीज़ जनाब आपको बड़ा तल्ख तजर्बा होगा इसका कि जो बॉर्डर है, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल एक्यूट बॉर्डर के ऊपर आपकी राइशगाह है, तो ये बॉर्डर कितना डिस्टर्ब करता है एक स्टूडेंट को? सर बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि हमने, जब हम छोटे स्टूडेंट थे, जब 1965 की वारदात हुई, जंग हुआ, फिर 71 हुआ, एक कारगिल हुआ, तो उन दिनों क्या होता था कि सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। घर में माल मवेशी छोड़ छाड़ के, कुछ दिन तो हमें शेलिंग होती थी, कई कैजुअल्टीज़ भी हो जाती थी। तो मतलब हमें, पर एक बात है कि मायूसी या वो एक जो टेंशन सी होती है ना, वैसा नहीं था। अच्छा, बस हम लोग समझते थे कि इट्स पार्ट ऑफ रूटीन बन गई, पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो आप देखिए कि गांव से आना, फिर यहाँ, और अपनी पहचान। मैं वैसे ये कोई कहने की बात नहीं है, पर मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से आके प्राइमरी स्कूल था देगवार में, 5वीं तक हम वहाँ पढ़े। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये बेतार नाला, तब बहुत बारिशें होती थी, बड़े फ्लड्स भी आते थे। होता था। तो एक साल छठी हमने मिडिल स्कूल अजोट से पढ़ा। अच्छा, ताकि तो नाला क्रॉस ना करना पड़े। नाला 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। तो जब मैं यहाँ पुंछ हम आए बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ही, सर बहुत से कुछ काबिल टीचर्स, मैं जिक्र करता चलूँ, मास्टर
चंद्रमोहन पुरी जी, पिछले दिनों उनकी वफात हो गई। जी जी। मास्टर गुलाम सिंह जाफरी साहब मेरे गुरु हैं। अच्छा। अब भी मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको सजदा करता हूँ, बिकॉज हमारी एजुकेशन में उनका बड़ा अहम रोल था। और वो इस तरीके से उन्होंने कुछ देख लिया कि हम पढ़ने में थोड़े ठीक ही थे, क्योंकि ये अंधों में काने राजे। तो मैंने 6ठी से लेकर BA तक पुंछ में मेरिट स्कॉलरशिप लिया। क्या बात। 200, 400, 600, 1000 रुपया स्कॉलरशिप होता था। लेकिन क्या होता था, जैसे कॉलेज में जब हमने, तब 12th भी कॉलेज में होता था, तो हम आए तो कहीं हायर सेकेंडरी इलेक्टिव होता था, तो उसमें कहीं बड़े नंबर थे। अब मुझे तो नहीं तब लगा था कि ज़्यादा नंबर है, तो बच्चे दरियाफ्त करते थे वो कौन है। तो आई वॉज ए वेरी स्मॉल बॉय। अच्छा। तो यहाँ भी टीचर्स की नज़र में आना और फिर दिल से पढ़ना। लेकिन सर पढ़ाई, इन टीचर्स का ऐसा रोल था। मुझे याद है कि 71 की जब जंग शुरू हो गई, हम देगवार गांव में ही थे। हमने वहाँ अपने खेत में एक मोर्चा बनाया और दिन में वहाँ बैठते थे, क्योंकि शेलिंग होती थी। अच्छा। 1-2 कैजुअलिटीज भी हो गई हमारे पड़ोस में। तो मुझे तब भी याद है कि मैं सिटी आया तो ये शीश महल जो है आजकल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ये कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल था। अच्छा। तो मेरे जो दोस्त थे, ये शरीफ खान साहब ठेकेदार हैं, उनके बड़े बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, तो और भी कुछ स्टूडेंट थे। तो मैं इनसे मिला, ये घर गए, अपने अपने घरों में चले गए। तो मुझे याद है कि हम दिन भर वहाँ मोर्चे में बैठ के टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करके खुद अपने नोट्स तैयार करते थे। अच्छा, मोर्चे में बैठ के। तो मैं सोचता था कि क्या पढ़ाई थी उस वक़्त, क्या स्टैंडर्ड था, कोई दिखावा नहीं था। तो आज तो गाइड्स, कई बार मैं बच्चों को क्लास में हंसता था पढ़ाते वक़्त कि भाई तैयारी करो, पढ़ो। तो कई बच्चे ना गाइड्स लेके आते थे, सर ये इसकी समरी है, याद करनी है, क्या इसको थोड़ा आप शॉर्ट करके देंगे। मीन्स दे वांटेड मी टू मेक ए समरी ऑफ द समरी ऑफ द समरी। तो जब आप 10% पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज सब्जेक्ट की कितनी होगी। तो लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि कॉलेज पढ़ते वक्त BA पार्ट 1 में हम अपने, जैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। तो सर ग्रेजुएशन लेवल पे एज स्टूडेंट मुझे याद था कि शेक्सपियर के कितने प्लेयर्स हैं। सर कितनी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपका कॉलेज का दौर था, तब राजौरी डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ स्टूडेंट्स आया करते थे। तो आपके साथ आपकी तरह शाइनिंग स्टूडेंट्स राजौरी से, पुंछ शहर से या पुंछ के देहातों से कोई आपके जहन में हैं? सर बहुत लोग थे हमारे साथ। एक सलीम काजी साहब थे। अच्छा। वो यहाँ CPO भी रहे। अच्छा। प्लानिंग ऑफिसर, शायद उनकी कुछ देर पहले डेथ हो गई। अच्छा। और कुछ लोग मतलब मुझे वो नाम नहीं याद आ रहे। एक हमारा ना बड़ा हेल्दी कंपटीशन सा होता था। अच्छा। ये नहीं कि ये पुंछ के हैं या राजौरी के हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे को, भाई मैंने ये पढ़ा है, तुम्हें पता है? पता है। अच्छा। तो कई बार हम डिवाइड कर लेते थे कि जैसे ये एक ड्रामा है, मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था, हमारा एक 6-7 एक नसीम हुसैन शाह साहब थे। वो शायद वो भी स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल रिटायर हुए। अच्छा। एक ये शरीफ खान साहब थे, ही वाज आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। ये मेंढर से हैं? मेंढर से हैं। जी जी। तोता गली नार से। जी जी। तो ये अब उनके बच्चे भी माशाल्लाह, एक बच्ची उनकी जज है। अच्छा। बेटा KS ऑफिसर है, एक बेटी KS ऑफिसर है। अच्छा। एक बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा। दूसरी भी PhD है। तो अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स एजुकेशन सही तरीके से करते हैं, हालांकि इन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की, ये कॉन्ट्रैक्टर ही थे। अच्छा। लेकिन पढ़ाई का तो आगे वो बच्चों में भी क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे तैनात हुए फर्स्ट टाइम शायद? ये जब से हमारा कॉलेज टीचर्स का UGC में इंडक्शन हुआ, तब से ये हमारे वक्त होता था लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। अच्छा, कॉलेज लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं, हाँ, तो वो लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर ही हुआ। सर सच पूछिए, उस वक्त क्या होता था कि जॉब्स जो आज हालात है, आज तो PhD करके भी बच्चा सोचता है क्या करूं। जैसे किसी का स्कॉलरशिप
ख़त्म हो गया, JRF वगैरह मिलता है, तो कई बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं सर वो C ग्रेड पोस्ट है अप्लाई कर दें, अब जेब खर्च कहाँ से मांगे। तो हमारा एक दौर था कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो हम ऐसे फार्म भर के जाके दे आते थे, इंटरव्यू या टेस्ट दे दिया। तो मुझे याद है 2 महीनों में मेरी 4 अपॉइंटमेंट्स हुई। आई वॉज अपॉइंटेड इन JNK बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये LIC में कुछ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और मैंने 76 में KS तब रिटर्न और इंटरव्यू होता था, प्रीलिमिनरी नहीं, तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ पर इंटरव्यू में आई कुडंट मेक इट। अच्छा, तो मेरा कॉलेज हो गया और आप देखिए कि मैं कोई 23 साल का भी नहीं था। पुंछ से उस वक्त कोई क्वालिफाई हुआ था जिसमें आप? हाँ, मेरे जिस बैच ने दिया था सुरकोट से मेरे दोस्त ही, मेरे बड़े भाई हैं अमीन अंजुम साहब। अच्छा, अमीन अंजुम साहब, जी जी। हाँ, तो उनके छोटे भाई कयूम मनार साहब, हम क्लास फेलोज थे, दोस्त। अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त। उनका 83 बैच में हुआ, तो तब भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं भी वो एग्ज़ाम दूँ। उन्होंने मुझे कहा भी, तो मैंने कहा आई एम एन्जॉइंग माई जॉब। अच्छा, तो टीचिंग का ये था। और उस वक़्त सच पूछिए टीचर डिपार्टमेंट में मैं कई बार ब्यूरोक्रेट्स देखता हूँ आगे पीछे। देखिए एजुकेशन में बड़ी कंफर्टेबल आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं। जी जी जी। और अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट। सर, आप जैसे एक कामयाब इंसान से कम कम उन उस्ताद इकराम को एक हौसला मिल सकता है जो समाज में ऐसा ही कुछ उनके जहन में बैठ गया है कि हम समाज में कुछ कर नहीं सकते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे, मैं आज भी जब कभी कॉलेज में मुझे इनवाइट किया जाता है, इंसिडेंटली बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि इस वक्त मैंडर, GDC मंडी का तो मुझे नहीं पता, पिछले दिनों शाह साहब से, मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, वो मेरे कुलीग भी हैं और स्टूडेंट भी। अच्छा। तो पुंछ कॉलेज भी, इन कॉलेजेस के प्रिंसिपल दे ऑल हैपन टू बी माय स्टूडेंट्स। वाह, क्या तो बात। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बड़ी। तो मैं ये, जब मुझे कॉलेजेस में ये कई बार बुलाते हैं कि बच्चों से इंटरेक्ट करिए, तो मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों से तो इंटरेक्ट हम करेंगे ही, बिकॉज जो हमारे पास है वी आर सपोज टू शेयर विद द स्टूडेंट्स। लेकिन मैं टीचर से जब बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि वी हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। जी बिल्कुल। एंड वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। तो टीचर कैन बी ए रोल मॉडल। मैं आपको नाम लेके नहीं, मैं एग्जांपल्स दे के नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर आपको कोट करूंगा कि बहुत से आजकल जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तो वो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन हमारे दोस्त भी हैं। अच्छा। और फेसबुक के ज़रिए से हम आपस में जुड़े हुए हैं। जी। तो एक बार मैंने एक दोस्त से पूछा कि आपने मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आपने मुझे एज ए फेसबुक फ्रेंड क्यों सिलेक्ट किया? अच्छा। तो इसका मतलब मेरा अच्छा इम्प्रेशन था। तो उन्होंने बड़े फ्रैंक तरीके से कि सर हम कॉलेज में, मतलब एक ने तो मुझे इतना कहा कि सर यू आर द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट फियर्ड टीचर इन द कॉलेज। अच्छा। कहते हैं कि आपसे हम प्यार भी करते थे लेकिन आपसे डरते भी थे। मतलब आप आते थे तो हमें अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाते थे। अच्छा, वो क्या है, मैं तो एक दुबला पतला सा इंसान हूँ और आई टॉक वेरी लेस, लेकिन बच्चों को एक इम्प्रेशन देना होता है, उनको महसूस कराना होता है, उनको यकीन दिलाना होता है कि हम आपसे बड़े हैं, हम जो थोड़ा बहुत हमने सीखा है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वी आर योर वेल विशर्स। जी। तो सर बच्चे कुछ भी मानते हैं। शर्मा साहब, वैसे तो सर्विस का जहाँ तक तल्लुक है आप इस वक्त भी समाज की सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे आप रेगुलर सर्विस में करते थे, लेकिन जो आपकी रेगुलर सर्विस है उसके 7 साल आखिरी जो हैं वो आपने पुंछ कॉलेज में एज प्रिंसिपल दिए हैं। वहाँ जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था इस कॉलेज की हालत क्या थी और आज जब आप यहाँ से इसको छोड़ के गए तो हालत क्या थी, बीच में क्या हुआ? सर ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ इज़ ए वेरी फेमस कॉलेज, एस्टेब्लिश इन 1955 एज एन इंटरमीडिएट कॉलेज। और फिर ये हुआ
ये कॉलेज तो मेरे लिए एक दुनिया का सबसे जो पवित्र स्थान है, बड़ी जगह है, मुतबरक जगह है, मेरे लिए वो है जी। ये क्या रहा कि जब हम पढ़ते थे तो 400-600 स्टूडेंट्स होते थे जी। टीचर्स पूरे होते थे। अब आप देखिए कि मैं इस कॉलेज में तकरीबन 6.25 साढ़े 6 साल प्रिंसिपल रहा। अच्छा। आई वॉज प्रमोटेड एज प्रिंसिपल, एज इंचार्ज प्रिंसिपल, तो आई वॉज एडजस्टेड इन GDC थन्ना मंडी। अच्छा। तो वहीं होते हुए प्रिंसिपल की पोस्ट निकली, हमारा PSC हुआ, तो व्हेन आई वॉज सेलेक्टेड बाय द PSC तो आई वॉज पोस्टेड इन पुंछ कॉलेज। तो पुंछ कॉलेज 2005, ये 2007 की बात है जी। तो 2005 में यहाँ अर्थक्वेक आया था पुंछ में, तो उसमें हाँ। पुंछ कॉलेज का भी बड़ा डैमेज हुआ था जी। तो अब ये था कि मैंने जब एज प्रिंसिपल टेक ओवर किया तो कॉलेज वाज रियली इन बैड शेप, नॉट एकेडमिकली बट फिजिकली, अर्थक्वेक की वजह से। तो क्या हुआ कि हमने कोशिश की, मैंने सारे स्टाफ से मिलके, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टूडेंट से मिलके, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब है चीफ मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने कॉलेज की हालत देखी, 2007 की बात है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खस्ता हालत है। अच्छा। तो हमें बुरा लगा, तो व्हेन आई टुक ओवर एज प्रिंसिपल तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा, मैंने खुदा से प्रे भी किया कि इसको ठीक करेंगे। तो आप देखिए उन 2-4 सालों में हमने बड़ी मेहनत की, कोशिश की। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है कॉलेज में, ये BCA डिपार्टमेंट है, वो नीचे ऑडिटोरियम है, ये भी अभी बना है, लेट बना जी। ये मल्टीपर्पज़ हॉल, पूरा कॉलेज रिपेयर रेनोवेशन, तो फिज़िकली। और फिर हमने और भी कोशिश की कि कॉलेज के लिए अगर हम, बिकॉज 2012 में आई वॉज नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल गवर्नर who is chancellor of the university as member of the university council। अच्छा। तो हमने कोशिश की कि मौका मिला है तो कॉलेज के लिए कुछ करें। तो हमने नई स्ट्रीम्स, नए सब्जेक्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हमने कोशिश की। अच्छा। तो मेरी तरह कॉलेज का जितना, अब मेरी खुशकिस्मती देखिए ना कि जब मैं प्रिंसिपल था तो 90% ऑफ माई स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग, दे आर माई स्टूडेंट्स। तो उन लोगों ने, वो शायद मुझे जानते थे, जिस जोश से मैं काम कर रहा था, जिस इंटेंशन से, वो भी अप्रिशिएट करते थे और सपोर्ट, तो सब ने साथ दी। बिल्कुल, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, टीम वर्क होता है। तो मेरा ये भी था कि वो रूरल बैकग्राउंड से, मैं बच्चों की प्रॉब्लम, तब तो हमारे वक्त में तो मंडी में भी कॉलेज नहीं था, सुरकोट भी नहीं था, बैंडर भी नहीं था, बच्चे आते थे, तो हम लोग कोशिश करते थे कि बच्चों को थोड़ा बहुत भी जो दिया जाए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो बच्चे हैं अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, जहाँ भी बच्चे पुंछ कॉलेज के जाते हैं, दे मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, कॉलेज का नाम और इनडायरेक्टली हमारा नाम भी। स्टैंडर्ड के लिहाज से पुंछ कॉलेज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक अभी जो द टीचर्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब। एकेडमिक स्टैंडर्ड, आज जो स्टाफ है, देखिए ना, मैंने आई डिड माई MA एंड आई वाज अपॉइंटेड एज कॉलेज लेक्चरर। आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, उसने नेट सेट JRF क्वालिफाई किया होता है, वो MPhil होता है, PhD होता है। तो इतना क्वालिफाई होने के बाद जब बच्चा आता है कॉलेज में, तो जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो ही हैज़ मच टू गिव। और फिर बच्चे भी समझते हैं कि ये हम में से एक है, इसने कुछ किया तो ये वहाँ है। वो मजाक की बात है, टीचर्स को कोई कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जब मैं प्रिंसिपल था तो अजीत कुमार साहू साहब यहाँ IAS ऑफिसर हैं, वो DDC थे। तो एक बार बड़ी इज्जत देते थे वो, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया कॉलेज की ग्रोथ डेवलपमेंट में। तो एक बार मजाक में वो टीचर्स सामने थे, तो मैंने कहा साहू साहब, आई कैन स्टिल प्रोड्यूस 10 लाइक यू, कैन यू प्रोड्यूस 1 लाइक मी? तो उन्होंने हंस के कहा नॉट एट ऑल सर। अच्छा। तो टीचर्स को ये कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं पुलिस ऑफिसर, उनकी वर्किंग कंडीशन देखिए, दिन रात एक करते हैं वो। हम लोग आराम से आते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन 2-4 क्लासें पढ़ाना ही प्रोफेसर की जॉब नहीं है। ही इज सपोज टू ब्रेनस्टॉर्म द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और हमें नज़र होती थी
कोई बच्चा गरीब है, आज तो गुजर बकरवाल को, पहाड़ी को, सबको स्कॉलरशिप मिलता है। आज लाइब्रेरी हमारी इतनी रिच है कि कोई बच्चे क्या रीडिंग रूम्स है, बच्चा दिन भर यहाँ कि घर में जगह नहीं है, बैठ के पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल अगर टीचर को या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो रीडिंग रूम, आपने देखा पुंछ जैसे छोटे टाउन में यहाँ लाइब्रेरीज हैं जी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 700-800 हज़ार रुपया पर मंथ पता नहीं वो लेते होंगे, वो दिन भर जाके लाइब्रेरी जी बिल्कुल। तो अगर कॉलेज में रिक्वेस्ट की जाए तो कॉलेज वाले भी अपने रीडिंग रूम इनके लिए खोल देंगे। शर्मा साहब, एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को कहीं अच्छी पोजीशन पे देखता है, उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है, तो क्या महसूस करते हैं? सर उसमें ये होता है कि एक कोई आदमी किसी बड़े मुकाम पे पहुंचता है, उसकी मेहनत, उसके माँ बाप की सपोर्ट, उनकी दुआएं, टीचर का बड़ा उसमें सिग्निफिकेंट रोल होता है। लेकिन मुझे है कि मेरी अपनी, मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊं, मैं पुंछ में कभी जम्मू भी होता हूं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, या आप हंसेंगे ये बात सुन के, मुझे पिछले दिन 2-3 ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट आई, देवर पुलिस ऑफिसर। तो मैंने उनसे पूछा आप मुझसे पढ़े हैं? नहीं सर। एक कहते हैं सर मेरे मामू आपके स्टूडेंट थे, अच्छा। एक मेरे चाचा स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा वाई डिड यू सेलेक्ट मी टू बी योर फेसबुक फ्रेंड? तो कहते हैं सर हमारे घर में रोज़ आपका जिक्र होता है। अच्छा। तो एक मैं अपने जो यंग टीचर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम काम करें तो मैंने आई एक्सेप्टेड हिम एज ए फेसबुक फ्रेंड। जी जी। कि देखिए मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। क्या तो बात वहाँ बैठे हैं लोग, लेकिन कभी जिक्र होता है। तो टीचर्स दे कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन सोसाइटी, और अगर आप सिंसियर हैं आपकी बात को सुना भी जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है। हाँ शर्मा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत कीमती बातें आपने समाज के लिए और हर इंसान के लिए बताई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं ये कहाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो बच्चे हैं और जो यंग टीचर्स हैं उन तक पहुँचें। तो अगर हमारे तजर्बे से उनको कोई 1% भी फायदा पहुँचा तो अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।